हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम एवियन 600 कैप्सूल के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो कैप्सूल है वो विटामिन ई की कैप्सूल है, यानी कि यूएसपी के अकॉर्डिंग 600 mg बनाया जाता है और ये जो है वो सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब कौन से 3 बड़े प्रॉब्लम है जो ये कैप्सूल सॉल्व करता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, use of medicine, label study, working and mechanism, dose of medicine, price of medicine, side effects, warnings, pregnancy category and drug interactions। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम एवियन 600 के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एवियन 600 जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो है वो एक विटामिन सप्लीमेंट्स है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ई कैप्सूल, जो कि विटामिन्स के क्लास से है। उसका जो ब्रांड नेम है वो एवियन 600 है, यानी कि 600 क्यों है, उसमें 600 mg है। सॉल्ट कंटेंट है उसका विटामिन ई 600 mg। अब विटामिन ई के बारे में जाने तो विटामिन ई एक फैट सेलुबल विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है। अब कंपनी के बारे में जाने कि ये जो कैप्सूल है उसे मैन्युफैक्चर कौन करता है। इसे मैन्युफैक्चर पीएनजी हेल्थ केयर जो कंपनी है वो करता है। पीएनजी यानी कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में। अब और भी जाने कि इसके 3 मेन बेनिफिट्स है, यानी कि मसल की जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करता है, इफ़ेक्टिव रहता है लेग क्रम्स के लिए, जो हमारे मसल्स है उसे प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। देन स्किन की हेल्थ को भी प्रोवाइड करता है, स्किन को नरिशमेंट देता है, जो सनबर्न है उसे डैमेज हो रही है तो उसे प्रोटेक्ट करता है। देन हेयर हेल्थ, जो हमारे जो हेयर है उसको माइक्रो सर्कुलेशन के लिए, ऑक्सीजेशन के लिए सपोर्ट्स करता है। अब यूज़ के बारे में जाने कि किस किस कंडीशन में हम एवियन 600 जो कैप्सूल है वो ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मसल एंड नर्व डैमेज, हमने सीखा कि ये जो कैप्सूल है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस को प्रोवाइड करती है, यानी कि जो मसल की डैमेज हो रही है, नर्व डैमेज हो रही है, उस कंडीशन में ले सकते हैं। अगर आपको हाथों और पैरों में सेंसेशन लॉस हो गया है, अगर आपको विजन प्रॉब्लम है, चलने में या फिर कोऑर्डिनेशन यानी कि प्रॉपर बातचीत करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, नंबनेस आ गई है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको चलने में कठिनाई हो रही है या फिर हाथों और पैरों में झंझनाहट यानी कि नंबनेस आ गई है, टिंगलिंग जो इफ़ेक्ट हो रही है आपको, उस कंडीशन में हम एवियन ले सकते हैं। अब और भी यूज़ के बारे में जाने कि ये जो कैप्सूल है एवियन, उसमें विटामिन ई है। ये जो विटामिन ई है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में सुधार कर सकता है। हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम कर सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग वाले लोगों को इससे लाभ हो सकता है। देन उसके बाद है त्वचा के स्वास्थ्य में भी लाभ हो सकता है, कॉग्निटिव स्वास्थ्य को भी लाभ करता है, वृद्धजनों को भी लाभ हो सकता है, ये फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार कर सकता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उसमें हम एवियन 600 यानी कि विटामिन ई की जो कैप्सूल है वो यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी लेबल स्टडी पे आते हैं कि विटामिन ई यानी कि एवियन 600 वो उसका ब्रांड नेम है, विटामिन ई उसका जेनेरिक नेम है। यहाँ पे यूएसपी के अकॉर्डिंग 600 mg बनाया जाता है, सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ब्लिस्टर पैक में 10 कैप्सूल्स अवेलेबल है। यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स दी हुई है। डोजेस के बारे में जाने तो 1 कैप्सूल डेली ले सकते हैं, जो कि उसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है। तो आपको ये जो लेबल स्टडी है, पैकेजिंग है, वो केयरफुली रीड करना है। ये जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसी दिखती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आप देख सकते हैं कि उसमें फैट सॉल्यूबल जो विटामिन है वो इमर्स किया हुआ है। अब वर्किंग के बारे में देखें कि विटामिन ई यानी कि एवियन 600 उसका वर्किंग क्या है, वो कैसे वर्क करती है। विटामिन ई जो है यानी कि एवियन 600 कैप्सूल हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी को पूरा करके अपना काम करती है, जिससे विटामिन ई की कमी होने वाले सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं।
अल्टीमेटली ये विटामिन प्रोवाइड करती है एंड विटामिन ई की जो डिफिशियंसी है उसके रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। अब डोज के बारे में जानें कि कितना डोज और कब लेना चाहिए। इसका जो एडल्ट डोज है विटामिन ई का वो 1000 mg पर डे है, यानी कि 1 ग्राम पर डे। अब ये जो कैप्सूल है उसमें 600 mg अवेलेबल है, यानी कि आपको दिन में एक बार एक कैप्सूल विथ वाटर लेना है, पानी के साथ निगल जाना है आपको। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो मेडिसिन कोर्स है, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मैं आपको और भी हमारे कोर्स के बारे में बताना चाहूँ तो हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि मेडिसिन रिव्यू PDF बुक में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके हमारी जो PDF बुक है वो भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। देन अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ये जो कैप्सूल है उसकी प्राइस कितनी है। उसकी जो लेटेस्ट अगस्त 2023 की प्राइस है ₹56.8, जो कि 10 कैप्सूल की है, और ये जो 10 कैप्सूल्स है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखिए कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ब्लड विजन, कम दिखना, नोजिया, डायरिया, फ्लैटुलेनेस, फटीग एंड वीकनेस रहती है हमारी बॉडी में। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो एवियन 600 यानी कि विटामिन ई की कैप्सूल लेने से हो सकती है। अब वार्निंग के बारे में सीखें कि कौन कौन सी वार्निंग्स है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको इस टाइप की कोई कंडीशन है तो आपको सबसे पहले आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे बताना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए। अगर आपको विटामिन के की डिफिशियंसी है, या फिर आपको डायबिटीज़ रहती है, या फिर आपकी प्रीवियस हार्ट अटैक की या फिर हार्ट स्ट्रोक की हिस्ट्री है, देन अगर आपको रीनल प्रॉब्लम है यानी कि रीनल कैलकुली, रीनल का डैमेज हो जाना, किडनी डैमेज हो जाना, देन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहता है आपको, या फिर आई रेटिना जो है वो आपकी डैमेज हो चुकी है, हेड एंड नेक कैंसर, अगर आपको हेड एंड नेक का कैंसर है, या फिर आपकी शेड्यूल सर्जरी यानी कि आने वाली जो सर्जरी है या फिर प्रीवियस सर्जरी की कोई हिस्ट्री है, या फिर आपको स्ट्रोक है, या फिर आपको कोई कैंसर की हिस्ट्री है, प्रीवियस में कैंसर हुआ है, या फिर करंट कैंसर है, देन अगर आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम रहती है, बार बार ब्लीडिंग का इफ़ेक्ट आ रही है, या फिर आपको कोई जगह पर इंजरी हुई है, या फिर आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में हमें एवियन 600 नहीं लेनी है। या फिर आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसे बताइए कि आप एवियन 600 ले रहे हैं इस कंडीशन में। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जानें कि एवियन 600 की प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है और कितनी mg तक हम प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। विटामिन ई की रिकमेंडेड डोज है प्रेगनेंसी में 22 से लेके 30 mg पर डे, और हमारी ये जो कैप्सूल है एवियन 600 उसमें 600 mg तक का कंटेंट है, जो कि 22 से 30 से लेके ये जो कंटेंट है वो बहुत सारा हो गया, यानी कि 600 mg है। तो इतना सारा डोज हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं की जाती है। तो आप आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसे बताइए अगर आप ले रहे हैं तो। अब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में देखें कि एवियन जो 600 है उसके साथ कौन कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करती है। तो चलिए सीखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग है वो हमें एवियन 600 के साथ नहीं लेनी है। वारफेरिन, एसिनोक्यूमोरॉल, हिपेरिन एंड कोलेसिस्टेरामाइन। तो ये जो 4 ड्रग्स है उसके साथ एवियन 600 यानी कि विटामिन ई की जो कैप्सूल है, यानी कि विटामिन ई का जो सप्लीमेंट्स है वो हमें नहीं लेना है, जिससे कि आपको ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर से देखें। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारी जो न्यू लॉन्च PDF बुक है और हमारा जो मेडिसिन कोर्स है आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।